हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में। सामने देख रहे हो बारिश पड़ रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। अब ऐसी बारिश में हम एक चीज नोटिस करते हैं कि टू व्हीलर चलने बंद हो जाते हैं। लोग पैदल नहीं चल रहे होंगे, टू व्हीलर नहीं चल रहे होंगे, कार चल रही होंगी, टेम्पो चल रहे होंगे, इवन रिक्शा चल रहे होंगे। जिनके सिर पर छत होगी वो चल रहा होगा। भले ही आपकी गाड़ी है, बुलेट है जो 2.5-3 लाख की आ रही है, या फिर आप 10 लाख की बाइक पे चल रहे हो, आपको रुकना ही पड़ जाता है। बट अगर आपके पास एक ऑल्टो भी है ना, आप चलोगे। यहां हमें पता लगती है गाड़ी की वैल्यू। मैं गाड़ी की कीमत की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग ऑल्टो को डिमीन कर देंगे कि ऑल्टो ही थे, बट जब ये बरसात हो रही होती है ना, तब एक्चुअल में पता लगता है। आप कहीं पहाड़ पे भी जा रहे होगे तो आप 10 लाख की अपनी गाड़ी खड़ी करोगे और टैक्सी लेकर इसको जाते हो अपने डेस्टिनेशन पे। ये ऑल्टो है इतनी कैपेबल। बट आज मैं इसका बताने वाला हूं भाई आपको यूज केस। मतलब एक चार पहिए आपको क्या वैल्यू देते हैं। और बहुत से लोग खरीदने से पहले ये सोच लेते हैं ना, भाई यार कार कार है। लेकिन भाई कार आज के टाइम पे एक्चुअल में इतनी अफोर्डेबल हो रही है। जैसे मैं इसी की बात करूं, मारुति भी क्यों इसे कंटिन्यू करे हुए है। भाई इतने ज्यादा एक्सपेंशन किसी और कंपनी ने नहीं करा जितना इन्होंने ये ऑल्टो में किया हुआ है। मतलब कोई भी कंपनी आज तक आपने देखा है जो बिना एसी की गाड़ी दे रही हो। भाई ये दे रहे हैं, है ना। चाहे बंद कर सकते हैं, बट सिर्फ चार पहिए की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। 3,70,000 रुपए बिना एसी की दे रहे हैं। आप अगर सीएनजी वाले बंदे हो तो भाई इस जरा सी गाड़ी में ये सीएनजी भी दे रहे हैं, है ना। 35-36 की एवरेज ले रहे हो। और अगर आप ऑटोमेटिक वाले लोग हो तो भाई इस छोटी सी गाड़ी में ये ऑटोमेटिक भी ऑफर कर रहे हैं। मतलब आप ये चीज सोच सकते हो कि इसमें जो पहली गाड़ी लेना चाह रहा है या फिर जिसका बजट बहुत कम है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें ले सके। इन्होंने इस छोटी सी गाड़ी में भी इतना एक्सपेंशन कर रखा है। और अगर मैं इसके गणित की बात कर दूं आपके लिए कि आप क्या सोच रहे हो। अगर 370 में चलो बिना एसी वाली, आप एसी वाली पकड़ के चल रहे हो, एसी पावर स्टेयरिंग हो, आप ये कह रहे हो बस इतना चाहिए, तो 4 लाख रुपए एक शोरूम है। 4 लाख रुपए एक शोरूम वाली हमारे यहाँ पर मोटा मोटा पता 4,58 की ऑन रोड पड़ रही है। मैं हल्द्वानी की बात कर रहा हूँ। 4,58,000 मतलब 38,000 39,000 रुपए का करीब बैठ गया आरटीओ, और 20,000 रुपए का इसका इंश्योरेंस बैठ गया। अब ये 4,58 में आपने जो एक टू व्हीलर लेने गए थे, मैं स्कूटी लेने गया था तो तब मुझे वो स्कूटी पड़ी थी 1,13,000 रुपए की। मैं 1 लाख ही पकड़ ले रहा हूँ। आपने उसका 1 लाख रुपया इसकी डाउन पेमेंट में पकड़ा दिया। आपके वजह 3,58,03,58,000 रुपए का अगर आप वो करवाते हो ना, फाइनेंस करवाते हो, 7 साल वाला फाइनेंस करा दो कि कम से कम ईएमआई पता कितनी ईएमआई बैठती है। सिर्फ और सिर्फ 56-57 सौ रुपए, 5,600 5,700 रुपए, 200 रुपए दिन से भी कम में आप ये कार अफोर्ड कर सकते हो। कार अफोर्ड करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बहुत भारी भरकम काम है। लेकिन जब आपका परिवार है, छोटे बच्चे हैं, ऐसी बरसात है, धूप है, या फिर सर्दी है, कोहरा है, तब आपको इसकी वैल्यू पता लगती है। कोई नहीं, महीने में 3 या 4 ही दिन निकल रही है आपकी गाड़ी, संडे के संडे या सैटरडे को छुट्टी के दिन ही निकल रही है, बट वो दिन जो होते हैं ना, वो भाई आपको पता लग जाते हैं। आप कार से उतरना एक फील अलग होती है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि अपना बजट बिगाड़ लो और कार से उतरने की फील लो, नहीं। जब आपको एक सेफ्टी का कंसर्न चाहिए होता है, एक सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है ना, सेंस ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है अपने लिए, परिवार के लिए, तो वहां पर ये कार जरूर काम आती है। और उन गाड़ियों में से सिर्फ ऐसा नहीं है, चलो मैंने खरीदना बता दिया आपको, मैंने आपको इसका पर्पस बता दिया, आपको मैंने खरीदना भी बता दिया कि ये कितने में आप ले सकते हो। बट उसके साथ लोग कहते हैं भाई मुझे इसको आगे सर्विस करानी है, तेल डालना है। तो भाई ये अकेली गाड़ी है जो 25 से ऊपर का रियल लाइफ में आपको दे रही है माइलेज। पेट्रोल की बात करो, मैं सीएनजी छोड़ दो अभी। पेट्रोल में इसमें कंपनी बताती है 24.3 या 4 का। मैं मैनुअल में ही पकड़ रहा हूं अभी, ऑटोमेटिक की तरफ नहीं जा रहा। 24.3। और भाई रियल लाइफ में 26-27 तक लोग लेते हैं इससे। हाइपर माइलिंग करोगे तो और निकल जाएगा भाई। 26-27 पेट्रोल की बात है, ये सीएनजी के फिगर्स हैं। अगर सीएनजी की बात करो 35 से 36 का ये दे देती है, ऑटोमेटिक में तो और 1-1.5-2 का और ज्यादा ही देती है। भाई ये चीजें हैं। ये जो अपने सामने इसका खड़ा हुआ है, ये इसका टॉप एंड है। अब ऐसा कहोगे कि आप टॉप एंड है तो बहुत हाई फाई होगा, नहीं। 4,99 इसकी कीमत है, सिर्फ 4,99,000। अब आप अगर विड्थ वगैरह का अंदाजा लोगे तो भाई मेरे हिसाब से आप देखो, इसे ठीक ठाक लगती है। कहीं भी कॉम्पैक्ट जगह पे आप वो दिमाग से निकाल देना कि भाई ये देखो ये खड़ी हुई है इधर, ठीक है, ये बड़ी फैंसी सी लग रही है ब्रेजा, इधर ब्रेजा, पीछे सेलेरियो विक्टोरिस। आप जब इनके बीच में इसे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये तो छोटी गाड़ी है। बट आप इसे अपने इंडिविजुअल कार के तौर पे देखोगे, अपने बजट और अपने खर्चे के हिसाब से देखोगे, तो आपको ये बहुत बढ़िया फीलिंग देगी, कार वाली फीलिंग देगी। मैं ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि हो सकता है मैं इस समय देखो कंपनी की, भाई मैं इस समय अपनी बात करता हूँ। चलो थार रॉक चला रहा हूँ भाई, टॉप एंड है उसका, ठीक है। मेरे पास 700 है, मेरे पास और भी गाड़ियां, और कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा मैं भाई ऑल्टो उठा लूंगा। क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं करता कि भाई ऑल्टो मुझे क्या फीलिंग दे रही है 4 गाड़ियों के बीच में। भाई मुझे जिस चीज में मजा आ रहा है, मेरा दिमाग जिस चीज को ओके रिपोर्ट कह रहा है, मैं उस चीज को फॉलो कर लेता हूँ। अब आप देखो 1490 इसकी चौड़ाई है। इसमें भी आप जो टैक्सी में बैठते हो तो 5 सवारी इसमें भी बैठते हैं। अरे रिक्शों में बैठते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिक रिक्शे, टुक टुक टमटम होते हैं उनमें बैठते हैं लोग।
तब आप ये बात नहीं करते सेफ्टी क्या है या फिर कंफर्ट क्या है, भाई करते हैं ना, सब चीजें मैनेज होती हैं। इसी वजह से जिस बजट में ये गाड़ी है, आप देखो अच्छे खासे लैम्प वगैरह, लुक ठीक ठाक है। उसके साथ साइड में आओगे तो साइड में भी ओन करने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये टायर देख रहा है 13 इंच का है, 24-2500 रुपए 2600 रुपए में ये टायर आपका पूरा नया आ जाएगा। मतलब टायर जब घिसेगा तो ऐसा नहीं है आप भाई 10, साढ़े 10, 11 हजार रुपए में चारों टायर बदलवा सकते हो, जहां आजकल एक एक गाड़ी का 6,500, 7,000 रुपए का टायर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं भाई। ये लैंप ले लोगे बहुत सस्ती, कुछ भी कर लो, हर एक चीज इसकी काफी सस्ती, इजी ऑन पॉकेट है। रीजन लेगेसी लेकर आ रही है, इजी ऑन, मतलब अवेलेबिलिटी इजी। अभी मेरे फ्रेंड की बात हुई थी, रात को इशू आ गया गाड़ी में, अगले दिन ऑफ था सब कुछ, ये 14 अगस्त की बात है, 15 अगस्त बंद था भाई। रात के 8:30 बजे उसे एक रोड साइड गैराज मिला, उसे वहां पर मारुति मतलब इसी गाड़ी का एक पार्ट मिल गया भाई, मास्टर सिलेंडर, जो कि उम्मीद नहीं थी। प्लान फ्लॉप हो जाता उनका आगे की जर्नी कंटिन्यू करने का। तो ये चीज है, मैं मारुति को इसी वजह से थोड़ा सा अपनी साइड से भी पुश करता हूं कि हाँ, लोगों को सहूलियत, पीस ऑफ माइंड दे देती है। बाकी साइड प्रोफाइल में देखोगे तो आपको ठीक ठाक ऑलमोस्ट 3500 mm वाली कैटेगरी में आ जाती है, 3480 mm की लंबाई मिल रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी नंबर्स में 167 सेंटीमीटर है। और 167 आप कहोगे कि भाई कम है, तो नहीं, मोस्टली गाड़ियां जो लगती हैं वो सबसे पहले ही आगे से लगती है। जैसे ही गड्ढे में अपना पहिया बैठता है तुरंत ये सस्पेंशन भी एकदम नीचे होता है झटके से, और वो वहां से लगती है। यहाँ पर इसका फ्रंट ओवरहैंग ज्यादा है नहीं, ये वैसे एसेसरी का पार्ट है, इसको मत देखना, ठीक है। तो ये आगे नहीं लगती और बीच में कोई इशू नहीं होता। जो व्हील बेस है 2380 mm का है, और उसके साथ साथ बाकी स्पेस ठीक ठाक है। देखो टॉप मॉडल होते हुए यहाँ पर ये आपको ये फील मिलता है पूरा का पूरा। इंटीरियर में भी फिलहाल चाबी देख लो, सेंट्रल लॉकिंग भी मिल रही है इसमें आपको। आपकी इच्छा है आप टॉप ले रहे हो या कौन सा ले रहे हो, मैंने आपको चारों को बताई दिए। 370, उसके ऊपर 4 लाख, उसके ऊपर 4.5 लाख, फिर 5 लाख। ये पूरा का पूरा 4 वेरिएंट्स का इनका सिस्टम है। अगर सीएनजी लेते हो तो 82,000 आपको दे देने एक्स्ट्रा। एलएक्सआई और वीएक्सआई में आपको सीएनजी मिल जाएगी। जो मैं 4 लाख और 4.5 लाख बता रहा हूँ, बस इसी में 82,000 आप ऊपर दे दोगे, आपको सीएनजी मिल जाएगी। और वहीं आप एएमटी लेते हो, ऑटोमेटिक लेते हो, तो आपको सिर्फ 45,000 देने हैं। मतलब VXI और VXI प्लस जो ये वाला है टॉप एंड, इनमें सिर्फ 45,000 दे दो तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कन्वीनियंट चारों तरफ से है ना। ये हो गई लॉक, ये हो गई अनलॉक, दैट्स इट, ठीक। तो ये बाकी बॉटल होल्डर वगैरह रखोगे, यहाँ देखो इस तरह से बैठ गए भाई, चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी और अपने चल दिया। अब इससे बढ़िया फील क्या चाहिए। आप इंटीरियर की बात करोगे तो यहाँ देखो पूरा का पूरा आपको इंटीरियर देखो चलता फिरता, मतलब क्या चीज़ आपको इसमें कम लग रही है। जो नंबर्स आपको चाहिए यहाँ पर डिस्प्ले में वो आपको मिल जा रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील देख लो, स्टीयरिंग व्हील डुअल टोन में है, कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं सारे के सारे। हाँ, जो इससे नीचे वाला है वो आएगा, वेरिएंट आएगा, उसमें ये सब नहीं मिले, उसमें ये कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके साथ साथ इसमें तो आपको कुछ कराना ही नहीं है। यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर वगैरह सब आ गया, पावर विंडो के बटन ही हो गए, ठीक है। फ्रंट की दोनों पावर विंडो, नीचे एसी आ गया, और यहाँ पर 5 स्पीड का गियर आ गया। सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर, अपने कप वगैरह रख लोगे, वो आ गया। तो जो भी चीजें इसमें लगी हुई हैं वो ऐसा नहीं है कि आप लोगे और कुछ परेशानी। कभी आपने देखा इसमें कोई कंपनी से भी रिकॉल नहीं आ रहा यार। अब तो इतनी ज़्यादा रिफाइन हो गई है। मैं बाहर लोगों के इश्यूज की बात छोड़ दो, मैं कंपनी से जो रिकॉल आता है ना कुछ, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं आगे बैठा था, अब साथ के साथ आपको पीछे बैठ के दिखा देता हूँ। पहले वाली ऑल्टो से, ऑल्टो 800 जो होती थी, उससे इसका जो सिटिंग स्टांस है वो ऊपर उठाया, थोड़ा सा टॉल बैक किया, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्पेस, अंडर थाई सपोर्ट, ये देख रहे हो अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। उसके साथ नी रूम, मतलब ये अगर मुझे इस तरह से आप देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ऑल्टो में बैठा हूँ। यहाँ से नहीं फील हो रहा ना बिल्कुल कि ऑल्टो के टन गाड़ी है ये। स्पेस ठीक ठाक है। इधर हेडरूम भी देखोगे तो वो आपको मिल जा रहा है सही, ये ठीक। ये पॉइंट यही है कि जो ये वाली गाड़ी है इस समय क्या वैल्यू दे रही है आपको। पीछे आपको मैनुअली मिलती है विंडोज़ वगैरह, है ना। बाकी एसेसरी में आ जाता है पार्ट, आप लगवा सकते हो। अब बचा अपना क्या, बूट स्पेस। बूट भी देख लो आप, ये बूट जब खोलते हैं तो आपको इसमें मिल जाता है मोटा मोटा कितना, 214 लीटर का ही है। जो टैक्सी भी लेकर चल रहा है भाई, इसमें सामान वामान ढोके चल देते हैं ठीक ठाक, ठीक है। तो ये अपना 214 लीटर का बूट स्पेस है, और स्टेपनी इसमें है। सस्ती गाड़ी होते हुए भाई, इजी ऑन पॉकेट गाड़ी होते हुए स्टेपनी इसमें आपको मिल जाती है। पार्सल ट्रे वगैरह सब कुछ है। चलो इसे क्या बंद, बाकी ये सब जो है ये अपने एसेसरी का पार्ट है, ठीक है। पीछे ऑटो ये सब आपने देखा ही हुआ है, कैमरा वगैरह ऊपर से लगा, एसेसरी का ही पार्ट है, ठीक।
तो ये सारी चीजें मेरे दिखाने का मकसद क्या है आपको, आपको यही है कि भाई जो चार पहिए होते हैं उनकी वैल्यू एक अलग ही होती है। ऐसी बरसात में आप इधर उधर मुंह नहीं देखोगे दूसरे का। अब बात आ जाती है इंजन की। पहले जब BS6 नहीं आता था तो भाई 800 cc का इंजन स्टार्टिंग ही होता था प्राइमरी गाड़ी का मारुति का। बट अब ये K10 है, यहाँ पर 1000 cc। अब आप ये समझो ये छोटी गाड़ी अगर आपको लग रही है तो इसी को पावर ये इंजन दे रहा है, और इसी को ये जो सलेरियो खड़ी है आपके पास में, ये देखो इधर, अब इसी से ऊपर आप वैगनार भी देखोगे जो आपको तमाम दिखती है, भाई वैगनार में भी यही इंजन है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं लगेगा कि मैं हल्की गाड़ी चला रहा हूं, मतलब हल्की पावर की चला रहा हूं। आप बिल्कुल वही पावर की गाड़ी चला रहे हैं जो आपको तमाम रोड्स पे दिख रही है। पावर कितनी मिल रही है, 67 bhp की पावर मिल जाती है, 91 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 3 सिलेंडर है, बहुत रिफाइंड है ना। जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ प्राइमरी, जब आप अफोर्डेबल गाड़ी खरीद रहे हो तो वो आपकी पॉकेट को भी, खरीदते हुए नहीं सिर्फ चलाते हुए भी इकोनॉमिकल रहे। रियल लाइफ में भी आपको लगभग 25 से 26 का माइलेज ये देती है। इससे बढ़िया चीज़ क्या ही होगी। तो ये मेरे को बस यही है, बारिश है कुछ करने को है नहीं, लेकिन जब मैं रोड को एनालाइज कर रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि 2 व्हीलर नहीं चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, यहीं पर ऑल्टो भी चल रही है, यहीं पर ही रिक्शा भी चल रहा है, बट बाइक नहीं चल रही है। जिनकी बाइक बुलेट भी है वो पेड़ के नीचे छाँव में लगा के या फ्लाईओवर के नीचे, ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं। बट कार जो है वो चल रही है। चाहे वो ये ऑल्टो हो, आप 4 लाख की ले लो, चाहे भाई 40 लाख की ले लो, BMW ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोबारा से कीमतें बता रहा हूँ भाई, 3,70,000 रुपए बेस, सबसे ना AC ना पावर स्टेयरिंग, उसके ऊपर AC आ जाए, नहीं AC बिना AC के, ठीक है, उसके ऊपर AC आ जाएगा 4 लाख रुपए, उसके ऊपर थोड़े बहुत फीचर आ जाएंगे छुटपुट, वो आपकी 4.5 लाख रुपए, और ये टॉप 5 लाख रुपए। आप अगर इसी में CNG लेना चाहते हो तो 82,000 ऊपर लग जाएंगे। LXI मतलब जो 4 लाख वाला है उसमें 482 हो जाएगा, जो 4.5 वाला है उसमें 532 हो जाएगा, और बाकी ऑटोमेटिक लेना है तो उसमें 45,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में ऐड हो जाएंगे। दैट्स इट। EMI 4 लाख वाले की सिर्फ और सिर्फ 7 साल के लिए 1 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हो, लगभग 56-5700 रुपए। और ऐसा नहीं है आप ये वाला ले रहे हो भाई, ये भी लगभग 1,000 रुपये, मतलब 67-68, मोटा मोटा 6800, 7,000 ही ले लो यार। 7,000 रुपये में आप इस टॉप मॉडल को भी ओन कर सकते हो। ये है डिफरेंस कार का और बाइक का। चलो भाई करते हैं वीडियो को एंड। एक पॉइंट ऑफ व्यू था, बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। सही लगा हो, अच्छा लगी वो बातें तो फिर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।